हेलो नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। आज मैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग का ला रहा हूँ। आप जरूर देखिए, कैलेंडर का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। तो इसके लिए मैं एक मोटिवेशनल कोट बोलना चाहूँगा। आज का मोटिवेशनल कोट है, उठा है जो यह तूफान, उठा है जो यह तूफान, उसे जलजला बना देंगे। उठा है जो यह तूफान, उसे जलजला बना देंगे। कलम से क्रांति की आग पूरी दुनिया में लगा देंगे, पूरी दुनिया में लगा देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप स्टार्ट हो जाइए, अपने कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और मैं 25 से 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी के करवाने जा रहा हूँ। आप इसे जरूर देखिए। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। बंद करो। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको देखिए। तो कह रहा है कि यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, 1 फरवरी 1996 को बुधवार था, तो 3 मार्च 1996 को क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1996 है, इसमें क्या है, ईयर सेम है। तो ईयर सेम यहाँ पे है, 1996 क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में तो यहाँ पे हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन लीप ईयर इसलिए यहाँ पे 29 हम लेंगे, क्योंकि यहाँ अगर चेंज रखा तो इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ का 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी है, तो फरवरी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। तो यहाँ से दिन घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 दिन रिमेनिंग डेज प्लस 3 दिन, कितना हो गया, 31। तो 31 बाई 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 डेज 3 31। तो बुधवार प्लस 3 कितना हो गया, कि फरवरी से आप मार्च में आ रहे हैं। तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो यहाँ सब क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे फरवरी आप 28 यहाँ पे कैसे आया सर, रिमेनिंग डेज। यहाँ पर 96 है क्योंकि लीप ईयर है। अगर यहाँ पे ईयर चेंज रहता तो हम ईयर को लीप ईयर में काउंट करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ईयर को लीप ईयर में काउंट नहीं ना कर रहे हैं, इसलिए यहाँ फरवरी क्या हो जाएगा, 29 दिन का। और 29 दिन में एक दिन चल गया तो कितना होगा रिमेनिंग डेज, 28 डेज। और मार्च कितना पर 3 डेज 31, 7 से डिवाइड किए, क्यों किए, क्योंकि और डेज निकालना है, समझे, और डेज निकालना है। तो कितना +3, तो बुधवार +3, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 25 जनवरी 1948 को कौन सा दिन था, यही क्वेश्चन है। तो 25 जनवरी है, आपका डेट पता है, जनवरी 25 जनवरी, इसमें आगे कुछ है नहीं। 1948 है, इसमें कंप्लीट ईयर कितना, 47 है। तो 1900 + 47, तो 1900 कोड कितना होगा, 1। 47 में कितना लीप ईयर होंगे, 11। 4 से डिवाइड कीजिएगा, 11 से 44 11 होगा। ठीक है, तो आपका कितना आएगा, जोड़िए इसको, ऐड कीजिए, 7 1 8 8 1 9 4 1 5 59। 7 से डिवाइड करेंगे ताकि हमको विषम दिन निकले और डेज निकल जाए। 7 8 56 56 3 59, 3 दिन आ गया। 25 में 7 से डिवाइड कीजिए, इस तरह 21 21 है, 25 4 आ गया। ठीक, 4 + 3 कितना आ गया, 7 हो गया। 4 + 3 कितना, 7। 7 में 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 बाई 7 कितना होगा, 0। तो 0 डेज किसका है, संडे का, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, संडे। मतलब 25 जनवरी 1948 को क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। आप इसको ध्यान से देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था। 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार का दिन था। तो 1 जुलाई 1970 को क्या था, ये क्वेश्चन है। 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था, तो 1 जुलाई 1970 को क्या था, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, मंथ सेम है, डेट सेम है, ईयर डिफरेंस है। इसका पहले आप निकाल लेंगे ईयर का डिफरेंस, तो कितना आ जाएगा, 7 साल। 7 साल आ गया। 7 साल में कितना लीप ईयर होंगे, तो 70 के बाद देखिए 1972 1976, तो 2 लीप ईयर होंगे।
क्योंकि 4 से पावर कट रहा है, ठीक है। तो 7 प्लस 2 कितना 9, 9 में 7 से डिवाइड करके कितना आएगा 2। तो पीछे जा रहे हैं 77 से 70 में आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं तो -2। तो शुक्रवार -2 कितना हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार बुधवार, ये आपका आंसर होगा इसमें बुधवार, ठीक है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसको देखिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें कि 17 मार्च 1980 को सोमवार था। 17 मार्च 1980 को सोमवार था, ठीक है। तो 12 जुलाई 1980 को क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसमें निकालना है हमको कि 12 जुलाई 1980 कौन सा दिन था। देखो तो यहाँ पे ईयर क्या है, सेम है, और तुम्हारा मंथ क्या है, डिफरेंस है, और डेट भी डिफरेंस है इसमें। तो मार्च से हम जुलाई में जाएंगे। देखिए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो 17 मार्च है, तो मार्च होता है आपका 31 दिन का। तो 31 माइनस 17 कितना होगा 14 दिन होगा ना। 11 के साथ 31 माइनस 17 14 दिन, ठीक है। मार्च हो गया। फिर अप्रैल आपका होता है 30 दिन का, तो अप्रैल का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, और जुलाई जो दिया हुआ है गिवन है तो उसको लिखेंगे 12 जुलाई। इसको आप शॉर्ट कीजिएगा तो 7 से कट जाएगा, ऑड डेज 2 आ जाएगा। इसको 7 से काटिएगा तो ऑड डेज कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो पूरा ऑड डेज को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 2 कितना हो गया +5। +5 कहाँ से आया, 7 से 12 में डिवाइड किए, 5 का आपका रिमाइंडर हो गया। 5 + 2 7 + 3 10, 10 + 2 12, ठीक है। तब 12 में 7 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 5, ठीक है। आप जा रहे हैं मार्च से जुलाई में, मतलब आगे जा रहे हैं, तब प्लस होगा, ठीक है। तब +5 कीजिए या -2 कीजिए, बात वही है। सोमवार -2 कितना आ जाएगा आपका, रविवार शनिवार आ जाएगा आपका आंसर। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सोमवार +5, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका शनिवार, ठीक है। आप इसको पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ है। मतलब कह रहा है लड़का है, इसका जन्म 30 सितंबर के बाद और 4 अक्टूबर के पहले हुआ। 30 सितंबर और 4 अक्टूबर के बीच में हुआ है। यदि मेरा जन्म सम संख्यक दिनांक को नहीं हुआ, सम संख्यक मतलब जिसमें सम संख्या हो, तो 30 सितंबर के बाद आपका 1 2 3 होता है, ठीक है। कर सम संख्या को नहीं हुआ है तो 2 तो नहीं होगा, ठीक। तो इसमें आपका या तो 1 के हुआ या 3 के हुआ। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट कर रहा है कि 31 सितंबर की तो होगा नहीं, क्योंकि सितंबर आपका 30 दिन का होता है। सेकंड ऑप्शन कर रहा है 1 अक्टूबर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है 2 अक्टूबर, तो नहीं होगा क्योंकि सम संख्यक बोल रहा है कि नहीं है मेरा जन्मदिन, ठीक है। फिर थर्ड में कर रहा है, फोर्थ में कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर को आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन रहता कि 1 या 3, ये तो हो नहीं सकता है कि कोई भी लड़का जन्म ले रहा है तो एक ही दिन लेगा, या तो 1 तारीख के लेगा या यहाँ पे 3 तारीख के लेगा, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करो बाबू, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आए क्वेश्चन को आप बनाइए, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हो गया ना। तो इसमें क्या है आपका ऑड डेज कितना है 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन मिलेगा आपका सेकंड। एक लीप ईयर्स में, एक अधिवर्ष में विषम की कितना होती है 2 होती है। एक क्वेश्चन RRC ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा। क्वेश्चन है यदि 1 अक्टूबर को क्या है रविवार है तो 1 नवंबर को क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो 1 अक्टूबर का रहा है, अक्टूबर में कितना आ जाएगा आपका रिमेनिंग डेज 30 डेज आ जाएगा, नवंबर कितना है 1, ठीक है। 30 + 1 31, 31 बाई 7 कितना 28, 3 31 3, तो रविवार + 3 जोड़ दीजिए तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, बुधवार आंसर, ठीक है ना। इसको आप पूरा छाप लीजिए। फिर लेते हैं क्वेश्चन, है ना, फिर लेते हैं 3 क्वेश्चन हल करवा के छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको कि फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, 28 या 29 दिन, सेकंड ऑप्शन है 29 या 30 दिन, थर्ड ऑप्शन है 30 दिन और फोर्थ में 31 दिन। ये आपका क्वेश्चन RRC हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट 28 या 29 दिन फरवरी माह में होते हैं। यही आपका क्वेश्चन है और आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, इनमें से कौन लीप ईयर है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन लीप ईयर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1982, सेकंड ऑप्शन 1704, थर्ड ऑप्शन है 1945 और फोर्थ ऑप्शन है 1978। तो जो ईयर 4 से पूरा डिविजिबल हो वो लीप ईयर होता है। चाहे जो ईयर या जो शताब्दी 400 से पूरा डिविजिबल हो वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है। यहाँ पे 1704 जो है 4 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, ठीक है। मार्च 1980 को सोमवार था, 17 मार्च 1980 को सोमवार था, ठीक है। तो 12 जुलाई 1980 को क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो इसमें निकालना है हमको कि 12 जुलाई 1980 कौन सा दिन था। देखो तो यहाँ पे ईयर क्या है, सेम है, और तुम्हारा मंथ क्या है, डिफरेंस है, और डेट भी डिफरेंस है इसमें। तो मार्च से हम जुलाई में जाएंगे। देखिए तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो 17 मार्च है, तो मार्च होता है आपका 31 दिन का, तो 31 - 17 कितना होगा, 14 दिन होगा ना। 11 साथ 31 - 17 14 दिन, ठीक है, मार्च हो गया। फिर अप्रैल आपका होता है 30 दिन का, तो अप्रैल का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, और जुलाई जो दिया हुआ है गिवन है तो उसको लिखेंगे 12 जुलाई। इसको आप शॉर्ट कीजिएगा तो 7 से कट जाएगा, और डेज 2 आ जाएगा। इसको 7 से काटिएगा तो और डेज कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो पूरा और डेज को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 2 कितना हो गया +5, +5 कहाँ से आया, 7 से 12 में डिवाइड किए, 5 का आपका रिमाइंडर हो गया, 5 + 2 7 + 3 10, 10 + 2 12, ठीक है। तब 12 में 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 5, ठीक है। तो आप जा रहे हैं मार्च से जुलाई में, मतलब आगे जा रहे हैं, तब प्लस होगा, ठीक है। तब +5 कीजिए या -2 कीजिए, बात वही है। सोमवार -2 कितना हो जाएगा आपका, रविवार, शनिवार आ जाएगा आपका आंसर। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सोमवार +5, तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इसका आंसर क्या आ जाएगा इसका शनिवार, ठीक है। आप इसको पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। अब आगे देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4th होगा या 5 होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ है। मतलब कह रहा है लड़का है, इसका जन्म 30 सितंबर के बाद और 4 अक्टूबर के पहले हुआ। 30 सितंबर और 4 अक्टूबर के बीच में हुआ है। यदि मेरा जन्म सम संख्यक दिनांक को नहीं हुआ, सम संख्यक मतलब जिसमें सम संख्या हो, तो 30 सितंबर के बाद आपका 1 2 3 होता है। ठीक है, कर सम संख्या को नहीं हुआ है तो 2 तो नहीं होगा। ठीक, तो इसमें आपका या तो 1 के हुआ या 3 के हुआ। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट कर रहा है कि 31 सितंबर की तो होगा नहीं, क्योंकि सितंबर आपका 30 दिन का होता है। सेकंड ऑप्शन कर रहा है 1 अक्टूबर हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है 2 अक्टूबर, तो नहीं होगा क्योंकि सम संख्यक बोल रहा है कि नहीं है मेरा जन्मदिन। ठीक है, फिर थर्ड में कह रहा है, फोर्थ में कि उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्तर को आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन रहता कि 1 या 3, ये तो हो नहीं सकता है कि कोई भी लड़का जन्म ले रहा है तो एक ही दिन लेगा, या तो 1 तारीख के लेगा या यहाँ पे 3 तारीख के लेगा, इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा करो बाबू, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं है। क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पर आए क्वेश्चन को आप बनाइए, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1984 को क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो आप इसमें देख रहे हैं कि आपका डेट भी डिफरेंस है और ईयर भी डिफरेंस है। ठीक है, तो आप पहले ईयर का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 84 और 82 के बीच डिफरेंस कितना है, 200 का डिफरेंस है। तो 17 दिसंबर से हम जा रहे हैं कहाँ पे, 22 दिसंबर में जा रहे हैं। तो आप 17 से 22 में जा रहे हैं, तो इसमें 84 क्या आपका, 84 आपका है लीप ईयर है कि नहीं। 82 के बाद 83 84, 84 क्या है लीप ईयर, क्योंकि आप दिसंबर में जा रहे हैं, फरवरी पार कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 साल और रुक जाएगा, तो कितना हो आपका ईयर, 3 साल प्लस में 82 से 84 में आ रहे हैं। ठीक, फिर 17 दिसंबर से 22 में आ रहे हैं, तो डिफरेंस कितना है, 5 साल का। ठीक है, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8, 8 / 7 कितना, +1, तो शनिवार +1 कितना आंसर हो गया आपका, रविवार। ठीक है, आप इसके पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझ में आपको आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसमें है कि 1 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले अगस्त यहाँ पे है, तो जनवरी से हम अगस्त तक जाएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है और इसका कोड 3 होगा। जनवरी हो गया आपका, फरवरी 28 दिन का होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो कोड कितना होगा, 0 होगा। 3 + 0 5 कितना, 3, अप्रैल 2 होगा, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त 1। अब आप इसको आपस में ऐड कीजिए कि लास्ट कितना है, 1 अगस्त तक हमको जाना है, इसलिए अगस्त में 1 कर दिए। ठीक, तो 3 3 6 6 और 2 8 8 3 कितना, 11 11 2 13 13 3 16 16 और 1 17 17 का आ गया। तो 17 / 7 कितना गया, 3। ठीक, अब आपका देखिए ईयर में 1987 है, जिसमें कंप्लीट कितना ईयर है, ये आपका है कंप्लीट ईयर। कंप्लीट ईयर 1986, तो 1900 + 86
इसमें कितना लीप ईयर होंगे? तो 2184, 21 हो जाएगा आपका लीप ईयर। ये है नॉर्मल ईयर है। तो इसको आपस 1900 कोड कितना होता है बताए थे? 100, 200, 300, 400, 5310। आपका कितना इसका हो गया कोड? 1 प्लस 86 प्लस 21 कितना हो जाएगा? 21 तो इसी कट जाएगा आपका, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर 87 हो गया, 7 से कीजिए तो 7 एकम 7, 7 से कीजिए तो इसको 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। कितना आपका? 3 है। 3 आपका हो गया। 3 प्लस 3 कितना? 6 मतलब सैटरडे। तो 1 अगस्त 1987 को क्या होगा? सैटरडे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है सब? आगे देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप देखिए ध्यान से। इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? ठीक है, 22 फरवरी 2002 क्या था? शुक्रवार था। शुक्रवार था तो 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन था? सबसे पहले हम ईयर की बात करेंगे तो 2002 आपका 8 है तो इसमें डिफरेंस निकालेंगे कितना का? 600 का डिफरेंस है। तो 2002 से हम 8 में जा रहे हैं तो कितना आपका होगा? लीप ईयर ये निकालना है। देखिए फरवरी आपका कितना है? 22 है तो यहाँ पे 2002 भी आपका लीप ईयर में आएगा। ठीक है, 2002 आपका लीप ईयर नहीं है, सॉरी। तो 2002 के बाद 2004 और बस 4 आएगा और फिर आपका 8 आ जाएगा। किसमें मार्च तक जाना है तो 2 आपका लीप ईयर होंगे। तो 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8 बाई 7 1 प्लस में होगा क्योंकि 2 से हम 8 में जा रहे हैं। ठीक, फिर आपका 22 फरवरी है, यहाँ 15 मार्च है। तब फरवरी में आपका रिमेनिंग डेज कितना होगा? 28 में से 22 गया 6 डेज आएगा और आपका 15 मार्च। तो 15 प्लस 6 कितना होता है? 21। 21 बाई 7 कितना? 0 आप किया। 0 क्या है आपका? ऑड डेज। ठीक है, 0 प्लस 1 कितना है? 1। तो शुक्रवार प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका आंसर? शनिवार। ये आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आ रहा है, इसको आप पूरा स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक लीप वर्ष में होते हैं। एक लीप वर्ष में पूछ रहा है, एक लीप वर्ष में क्या होता है? एक लीप वर्ष में होते हैं। ठीक है, एक लीप वर्ष में होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, इसमें कितना है? 52 सप्ताह और 3 दिन। ऑप्शन सेकंड इसमें है 362 दिन। ऑप्शन थर्ड है 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, ऑप्शन डी में है 364 दिन। कह रहा है इसमें एक लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आप 366 में 7 से डिवाइड कीजिए ताकि सप्ताह में चला है। तो 7 बचे कितना है? 35। 6 में से 5 गया 1, 6, 7 दूनी 14, मतलब 52 सप्ताह 2 दिन आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब 2 आया रिमाइंडर। ये क्या है? 52 सप्ताह आ गया। 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें क्वेश्चन है कि एक वर्ष में महीनों में 30 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में फिल इन द ब्लैंक्स है।
महीनों में 30 दिन होते हैं, मतलब कितने महीनों में 30 दिन होते हैं। ये क्वेश्चन है, 30 दिन होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट 3, ऑप्शन सेकंड आपका है 4, ऑप्शन थर्ड कितना है 5, और ऑप्शन डी में है 6। करेक्ट। एक वर्ष के कितने महीने में 30 दिन होते हैं, ये आपका ऑप्शन है। कहाँ पढ़ाए थे आपको? अर्जुन पढ़ाए थे ना, याद है? और से क्या होगा? अप्रैल, जून, सितंबर और आपका नवंबर। तो 1 2 3 4 हो गया, मतलब 4 महीनों में 30 दिन होते हैं और बाकी के महीनों में 31 दिन होते हैं, फरवरी को छोड़कर। ठीक है, फरवरी जो होता है 28 और 29 दिन का होता है। और इसको आप समझ लें पूरा क्वेश्चन को। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि शनिवार को गणतंत्र दिवस के छुट्टी पर इसमें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 26 जनवरी, फिर से बोलते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कि शनिवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी। तो गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी को होता है। तो 26 जनवरी को शनिवार था। फिर कह रहा है कि अगले महीने 14 तारीख को फिर छुट्टी है, बाहर छुट्टी। कारण क्या है? शिवरात्रि आ गया है। ठीक है, बाबा को जल चढ़ाना है, शंकर जी जल पिएंगे अब, ठीक ना? तो जल पिलाना है कि नहीं पिलाना है? पिलाना है। तो इसलिए आपको मन लगाकर पढ़ना होगा, ग्रुप डी निकालना ही होगा। जब तक आप ग्रुप डी नहीं निकालेंगे तब तक आप जल नहीं पीजिए, जल पीजिए जिंदा रहने के लिए। ठीक है, इसमें कह रहा है 14 फरवरी। तो 14 फरवरी को कौन सा दिन होगा? आप देखिए, आपका ये तो सेम है, मंथ यहाँ पर डिफरेंस है। तो आपका 26 जनवरी 14 फरवरी। तो आप देखिए, अगर जनवरी और फरवरी में हम बताए थे कि इसमें हम लेंगे रिमेनिंग डेट और इसमें लेंगे हम गिवन डेट। ठीक है, ध्यान से देखो जी यहाँ पे। ठीक है, तो 26 जनवरी है, तो जनवरी जो होता है 31 दिन का होता है। तो 26 + 5 कितना? 31 डेट, तो 5 दिन हो गया। अब फरवरी कितना है? गिवन डेट 14, 14 5 कितना? 19 हो गया। 7 से डिवाइड कर कितना का? 5, 5 प्लस में ना, जनवरी से फरवरी में आ रहे हैं तो +5 होगा। तो शनिवार +5 कर दीजिए, और नहीं तो -2 कीजिए, आपको जो सुविधा होता है जो कीजिए। ठीक है, काहे कि +5 भी कीजिएगा तो वही डेट आएगा, और -2 भी करेंगे तो वही डेट आएगा। काहे कि आपका 7 दिन के बाद डेट क्या होता है? रिपीट करता है। तो शनिवार +5 कितना आएगा? गुरुवार। शनिवार +5 क्या होगा? गुरुवार। ये आपका क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को बढ़िया से उतार लीजिए। यदि 1 अक्टूबर को क्या है? रविवार है, तो 1 नवंबर को क्या होगा? ये क्वेश्चन है। तो 1 अक्टूबर का रहा है, अक्टूबर में कितना आ जाएगा आपका रिमेनिंग डेज? 30 डेज आएगा। नवंबर कितना है? 1। ठीक है, 30 + 1 31, 31 / 7 कितना? 28, 3 31 3। तो रविवार +3 जोड़ दीजिए, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। बुधवार क्या आ जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बुधवार आंसर। ठीक है ना, इसको आप पूरा छाप लीजिए। फिर लेते हैं क्वेश्चन, है ना? फिर लेते हैं 3 क्वेश्चन हल करवा के फिर छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपको कि फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 28 या 29 दिन। सेकंड ऑप्शन है 29 या 30 दिन, थर्ड ऑप्शन है 30 दिन, और फोर्थ में 31 दिन। ये आपका क्वेश्चन RRC हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट 28 या 29 दिन
फरवरी माह में होते हैं। यही आपका क्वेश्चन है और आप इसको एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से बना लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, इनमें से कौन लीप ईयर है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कौन लीप ईयर है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1982, सेकंड ऑप्शन 1704, थर्ड ऑप्शन है 1945 और फोर्थ ऑप्शन है 1978। तो जो ईयर 4 से पूरा डिविजिबल हो वो लीप ईयर होता है। चाहे जो ईयर या जो शताब्दी 400 से पूरा डिविजिबल हो वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है। यहाँ पे 4 जो है 4 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, ठीक है। इसमें जितना भी मैंने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया है आप इसको फिर से दोबारा प्रैक्टिस करें और बुक को पढ़िए, ठीक है। अधिक से अधिक बुक को पढ़ने से, बुक को बनाने से क्या होता है कि कॉन्सेप्ट होता है क्लियर। हम कितना भी यहाँ पे पढ़ा दें कॉन्सेप्ट उतना नहीं क्लियर होगा। क्या है कि आप जब तक अपने से नहीं मेहनत करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।